उन्होंने बात की थी कुछ महीने की शुरुआत है। और हम सब लोग जानते हैं कि लक्ष्य की इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में बहुत कुछ होती है। अब बिना लक्ष्य के चलना भटकना कहलाता है, ऐसा दीक्षित सर हमें बताते रहते हैं। वो यात्रा नहीं कहलाती है। अगर लक्ष्य नहीं है और आप कहीं जा रहे हो तो फिर आप भटक रहे हो, और आपका लक्ष्य है तो आपकी वो यात्रा है। तो हम सारे लोग वेस्टीज कर रहे हैं, मीटिंग भी करने जाना है, लोगों से बात भी करनी है, इसमें भी बैठे हुए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर लक्ष्य हमारे पास में नहीं है तो फिर हम वेस्टीज कर नहीं रहे, बस भटक रहे हैं, वेस्टीज की दुनिया में भटक रहे हैं। तो क्या हम सब लोगों का लक्ष्य क्लियर है? और लक्ष्य अगर क्लियर है तो हमने क्या इस महीने का एक माइंड सेट किया हुआ है कि उस लक्ष्य में हम इस महीने कहाँ तक जाएंगे, और इस महीने कहाँ तक जाएंगे तो क्या उसको हमने और टुकड़ों में बांटने का प्रयास किया, हफ्ते में, दिन में, घंटों में। इन सब चीजों को समझने के लिए कि इसकी क्या वैल्यू होती है। अरे वेस्टीज करना, वेस्टीज करेंगे यार, ये लक्ष्य वक्ष्य क्या बनाना, और क्यों फिर महीने में और दिन में और घंटे में इसे बांटना, ये फालतू का हेडेक क्यों ले, इससे क्या फर्क पड़ेगा, और लेना भी चाहिए, ये फालतू चीज है। इन सब के लिए हम लोग समझने के लिए बुलाने जा रहे हैं महानायक अमरपाल सर को। स्वागत है डियर सर। जी, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग 200 पीवी ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग डियर सर। जी सर। सर शुरुआत है, और लक्ष्य की इंपॉर्टेंस अगर हमको शुरुआत में ही समझ में आ गई तो हो सकता है कि ये महीना हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ हो जाए। जी सर। जैसा कि संजय सर ने आप सभी लोगों को बताया कि लक्ष्य होना जरूरी है, और लक्ष्य विहीन काम करने का मतलब अंधेरे में तीर चलाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम लक्ष्य बनाए कैसे, या हमारा लक्ष्य है क्या। क्योंकि जहां तक समाज के अंदर हम आप देखते हैं, ज्यादातर लोग बस गाड़ी ऐसे ही चलाए जा रहे हैं, भगवान भरोसे बैठे हैं, है ना, हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी मानते हैं जिसने पैदा किया है वही नैया भी पार कराएगा। तो हम किस मानसिकता के हैं, ये निर्भर हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। वेस्टीज हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी भी सेक्टर के अंदर अगर लोग कामयाब हुए हैं या हो रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर उनका इतिहास उठा के आप देखेंगे तो उनका पहले ही दिन से लक्ष्य क्लियर था। जब तक नहीं था कोई बात नहीं, वो भी हम आपकी तरह घूम रहे थे, टहल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से, चाहे वो अभाव बस, चाहे वो स्वभाव बस, चाहे किसी ठोकर बस, उनको जब रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर इसके नहीं हो सकता, तो फिर उन्होंने कमिट किया। और उसके लिए उनको जो भी करना पड़ा, सीखना पड़ा, भागना पड़ा, समझना पड़ा, नॉलेज लेनी पड़ी, स्किल डेवलप करनी पड़ी, उन्होंने सब किया। अक्सर हम आपके समाज में आम सी बात होती है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, हाई स्कूल में है, अगर आप उससे पूछ लेते हैं बेटा क्या बनना पढ़ते, तो बोलेगा अभी तो हाई स्कूल पहले कर ले फिर बताते हैं। फिर वही बच्चा इंटर पास आउट कर गया, फिर आप पूछते हैं बेटा आप क्या करोगे, अरे पहले इंटर पास आउट कर लें फिर बताते हैं, है ना। यहाँ तक कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनसे जब आप पूछते हैं, अरे पहले बीए पास कर लेने दीजिए ना, ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद फिर बताते हैं। एक तो ये हो गए, दूसरा इनिशियल लेवल से ही कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे का कि हमें जाना कहाँ है, उसके गार्जियन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बच्चे को लेके जाना कहाँ। अभी जैसे हम आप में से बहुत सारे लोग खेती से रिलेटेड हैं, यानी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। एक किसान के तौर पे हम लोगों ने क्या किया, मई लास्ट में, जून फर्स्ट फर्स्ट वीक में धान की फसल लेने के लिए धान की नर्सरी डाला।
क्लियर है कि अगर नर्सरी डालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है अक्टूबर की समाप्ति तक धान की फसल काट लेंगे। लेकिन उनका धान का रोपाई का लक्ष्य ही नहीं होता, धान की रोपाई करने से उनका क्या पालन पोषण होगा, उनके बच्चों का क्या पालन पोषण होगा, उससे आर्थिक तौर पर उनको क्या मदद मिली, अगर ये क्लियर ही नहीं तो शायद वो धान की नर्सरी नहीं डालते, और आप में से कई लोग जो रोपाई कर चुके हैं वो भी नहीं करते। तो डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज जैसा शानदार प्लेटफॉर्म भी हम आपके लिए कोई मदद नहीं कर सकता अगर हम लक्ष्य विहीन काम कर रहे हैं। और डायग्नोस करने के बाद संजय सर, तो बहुत सारा तो ये पता चलता है ना कि लोग अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं, है ना। मतलब उनको लगता है कि हमारा काम ये नहीं है, हमारी कंपनी नहीं है, हमारा व्यवसाय ये नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि ये एहसान कर रहे हैं, है ना, बिजनेस करके। धीरे धीरे अवेयरनेस अब तो आई है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वेस्टीज प्लेटफॉर्म के द्वारा हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, तब तक शायद यहाँ भी इंटरेस्ट आपका क्रिएट नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा घुमा फिरा के वही आता है, हम काम क्यों करें, हम मॉर्निंग सेशन में क्यों बैठे हैं, है ना, संजय शर्मा सर की डेली की डेली बातें क्यों सुने, है ना, गट हेल्थ के बारे में क्या लेना देना मेरे को, है ना, हम तो दबा के खाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो है ना, अपलाइन बोल रहे हैं कि ये करो, अपलाइन बोल रहे हैं वो करो, है ना। मतलब एक इंसान का जीवन मिला यार, मस्ती के साथ जीते हैं, ये लक्ष्य उच्च क्या होता है, मतलब, है ना, कितना अच्छा जिंदगी रहेगा कि मस्त रहो, खाओ पियो, टेंशन फ्री, जो होगा देखा जाएगा। तो इसके लिए जिन्होंने आपको वेस्टीज ज्वाइन कराया है उनका धन्यवाद आप तभी देंगे जब आपको लगेगा कि उन्होंने एक सही प्लेटफॉर्म तक आपको पहुंचाया है। इसके ऊपर हम लोगों ने भी, मैंने पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैंने भी काफी मंथन करी, और स्पेशली जब वेस्टीज हमारे जीवन में आया जून 2009 में, जब आपको वेस्टीज की जानकारी हमारे गार्जियन मिस्टर संजय कुमार केसर स्वामी सर के द्वारा मिली, बहुत ज्यादा कुछ हमें भी समझ में नहीं आया। मतलब क्योंकि जैसे आम कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में होते हैं, वैसे ही कंफ्यूजन हमारे भी दिमाग में था कि कंपनियां मतलब ये, कंपनियां मतलब वो, मतलब यहाँ पे लुटना है, लोगों को लुटाना है, मतलब जो भी गलत बातें हो सकती थी इस सेक्टर को लेके और डायरेक्ट सेलिंग या कंपनी से रिलेटेड, मेरे भी दिमाग में था। तो हल्के में लिया शुरू में, लेकिन सर ने जब सारा कुछ ब्रीफ किया तो एक बात समझ में आई कि इनकी बात अगर मान गया तो हमारे घर की एक बहुत बड़ी समस्या है शायद वो दूर हो जाए। मदर की न्यूरो प्रॉब्लम, प्रोडक्ट लिया, यूज किया, अच्छे लगे। दिसंबर 2009 आते आते यहाँ से मैं प्रभावित हुआ कि यार, जिस संस्था के प्रोडक्ट में इतना दम है उसके बारे में बड़े स्तर पे जानकारी लेनी चाहिए, कम से कम लोगों का भला हो सकता है। तो काम करने का सोच नहीं था, लेकिन जानकारी इसलिए लेना चाह रहा था कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट ने हमारी मदर की 2001 से चली आ रही इतनी बड़ी जटिल समस्या को मात्र 5 महीने में काफी हद तक सॉर्ट आउट किया है, अगर उसकी जानकारी हमें अच्छे से हो जाएगी तो हमारे नात बात हित दोस्त में या समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, उनकी हम मदद कर सकते हैं। उनको स्वस्थ रहने में, उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में एक माध्यम का रोल प्ले कर सकते हैं। और उसके पहले हम लोग कर रहे थे, क्योंकि जिस घर में, है ना, लंबी बीमारी चलती है और जिस घर के लोग अस्पतालों का चक्कर ज्यादा लगाते हैं, तो उस क्षेत्र के लोग भी उन लोगों से जरूर मिलने आते हैं कि भैया ये तबीयत खराब है, किस डॉक्टर को दिखाएं। मतलब ऐसा लगता है कि उन्होंने डॉक्टरों का क्या लिया है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, उनको सब पता है कि कहाँ अल्ट्रासाउंड होता है, कहाँ एक्सरे होता है, कहाँ क्या होता है। तो लोग हम लोगों से पूछते भी थे, तो ये था कि यार अभी आगे भी पूछना जारी ही था, किसी को कोई चैलेंज हुआ पापा से पूछता था, मेरे से पूछता था, तो हम लोग बोलते नहीं फला डॉक्टर को बता लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, क्योंकि सब पता था। फाइनली दिसंबर 2009 में जब वेस्टीज को बड़े स्तर पे जाना और समझा, तब पता चला कि ये कंपनी किस व्यवस्था के तहत काम करती है, और जिस व्यवस्था के तहत अपनी कंपनी वेस्टीज काम करती है वो कब से चल रहा है। जिन जिन देशों में ये व्यवस्था 50 साल, 60 साल, 70 साल गुजारी है, अगर उसका लोग हिस्सा बने हैं और गंभीरता के साथ उन्होंने अगर काम किया है, तो उनका जीवन स्तर क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उनके ना रहने के बाद उनके बच्चों का जीवन स्तर क्या है, उनके बच्चों का क्या लाइफ स्टाइल है, तो ये जाना। और भारतवर्ष के अंदर ये व्यवस्था कब शुरू हुई ये जाना, और आने वाले भविष्य में इसका कंडीशंस क्या होगा ये जाना। तो सारा कुछ समझने बूझने के बाद पता चला कि यार अपने वहाँ आम
आदमी के लिए पैसा कमाने का जो मुख्य रास्ता होता है, वो पहला रास्ता क्या है? नौकरी। क्योंकि हम आपके घरों में मुख्य रूप से यही बात होती है, अच्छे से पढ़ लिख लो ताकि कोई ढंग की नौकरी मिल जाए। तो ये इस रास्ते की जानकारी हमें भी थी। दूसरा रास्ता, अगर हम नौकरी नहीं पाए तो हमें क्या करना होगा? दुकान खोल के बैठना पड़ेगा। हम आपके घरों में बिजनेस की बातें कम इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास एक मुश्त लगाने के लिए पैसा नहीं होता है। इसलिए ज्यादातर क्या होता है, हम नौकरी के ऊपर फोकस करते हैं। अब मान लो नौकरी भी नहीं मिला, पूंजी लगाने के लिए हमारे पास है नहीं, तो तीसरा जो मार्ग होता है पैसा कमाने का आम लोगों के जीवन में, वो है मेहनत मजदूरी। बचपन में हम आपके बच्चों की तरफ से, माँ बाप की तरफ से डरवाया भी जाता है कि अगर अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आपको जाके दिल्ली बम्बई आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हम आपके पूर्वज, हम अपना खुद का उदाहरण देते थे कि देखो हम नहीं पढ़े तो हम क्या कर रहे हैं। तो वो एक तरह से कह लीजिए हमारा फोकस कराते थे एजुकेशन के ऊपर, ताकि हम कहीं ना कहीं सफल हो जाए। तो पुरानी जितनी भी इनकम के रास्ते थे उसके बारे में ऑलरेडी हमको भी जानकारी थी, क्योंकि उस समय मेरी उम्र 29 साल की हो चुकी थी। ये इंडस्ट्री हमारे लिए नया था, लेकिन इसकी गहराई को समझने के बाद मेरे दिमाग में एक बात क्लिक करी कि अमरपाल पटेल, वर्तमान समय में जो आपकी जरूरतें हैं उसका सामना करने के लिए जो पुराना पैटर्न है जहां से आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, वहां से उतनी इनकम नहीं आ रही जिसमें आप वर्तमान की अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सकें। नंबर वन। नंबर टू, आने वाले भविष्य में आपकी जो जरूरतें होंगी, वर्तमान प्लेटफॉर्म जहां पे आप काम कर रहे हो वहां से पूरा नहीं होगा। जरूरत तो बढ़ेगी लेकिन आमदनी नहीं बढ़ेगा। और आप पैसा तब तक कमा पाएंगे जब तक आपके शरीर के अंदर क्षमता होगी, जब तक आप काम करने लायक रहेंगे। जिस समय आपका शरीर जवाब देगा, अर्थात 60 साल, 65 साल, 70 साल की अवस्था में, उस समय आपकी जरूरतें और जिम्मेदारियां सातवें आसमान पर होंगी। और वही एक टाइम होगा जहां पे आपके द्वारा इनकम भी आना बंद हो जाएगा। अर्थात आप जीरो से शुरू किए हो अपने सफर की शुरुआत और जीरो पे छोड़ के चले जाओगे। और जो भी पुराना पैटर्न है पैसा कमाने का, वहां से हम आपके बच्चों को भी जीरो से ही पैसा कमाने की शुरुआत करनी पड़ती, वो भी जीरो पे छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे एक नई चीज हमने देखी कि डायरेक्ट सेलिंग और उसमें वेस्टीज। वेस्टीज को मैं सर्वोपरि क्यों समझ रहा था? क्योंकि ज्यादातर कंपनियों को लेकर मेरे दिमाग में जो डाटा था वो क्या था, मैनेजमेंट सही नहीं है, ये है वो है। तो काफी कुछ मैं समझ चुका था कि ये एक ऐसी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में जहां पे कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं है। असफल होने के जितने भी कारण हो सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, अलग अलग कंपनियों के अंदर पहले दिन से ही वेस्टीज का मैनेजमेंट बाहर कर चुका है, और सफल होने के जितने भी कारण हो सकते हैं उन्होंने स्वीकार किया है। बहुत सारे कारण ऑलरेडी आप जानते होंगे, ज्वाइनिंग फ्री, ये वो बहुत सारी चीजें जो आपको पता है। और सबसे बड़ी बात हमें पता चल चुकी थी कि डायरेक्ट सेलिंग की पोटेंशियल क्या है, तो पता चल गई थी, लेकिन साथ साथ ये पता चल गई थी कि डायरेक्ट सेलिंग जैसी व्यवस्था के अंदर वेस्टीज का क्या रोल है, वेस्टीज कैसा है। चूंकि वेस्टीज की बात अगर मैं समझ में, उस समय जो मेरे को आया दिसंबर 2009 में, एक ही बात समझ में आई कि जिस घर का मुखिया काबिल होता है उस घर के बच्चों का भविष्य उज्जवल होने से कोई रोक नहीं सकता। अर्थात ये पहली कंपनी है भारत के अंदर जिसके मैनेजमेंट को पहले से पता है कि डायरेक्ट सेलिंग को सफल कैसे बनाया जा सकता है, इस संस्था के अंदर काम करके लोगों के जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। उनको ऑलरेडी इसका बहुत बड़ा अनुभव था, तो ये चीज समझ में आ गया था। अब हम थे आम आदमी। हमारे उस समय हमारे ऊपर जो लाइबिलिटी थी वो लगभग 20 लाख रुपए की थी, जो देनदारी थी। जो कि पापा की नौकरी लगी 1988 में, गवर्नमेंट टीचर बने, 90 में हमारी एक सिस्टर पैदा हुई। वो मेंटली पैरालाइज थी, लगभग 9 साल तक जिंदा रही, उसके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च हुए। और उन्हीं उन्हीं सारे टेंशन की वजह से मदर को 2001 में न्यूरो अटैक हुआ। उसके बाद बैक टू बैक उनके ऊपर ट्रीटमेंट चला, न्यूरो के अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट हुई। तो एक कहावत है ना कि आम आदमी के घर में अगर कोई मुकदमा या बड़ी बीमारी घुस गई ना तो उसकी बरकत नहीं हो सकती, वो कितना भी कम। तो जो पापा के नाम से कुछ जमीनें थी वो भी वो बेच चुके थे, और बहुत सारे लोगों से इंटरेस्ट अमाउंट ले लिया था। बैंक का तो ऑलरेडी था ही, नात बात ही दोस्त में जहां से उनको मिल सकता था सबसे ले रखा था। मतलब उस समय जो लाइबिलिटी थी 20 लाख रुपए। मतलब और जिस काम को हम कर रहे थे, और जिस काम को पापा कर रहे थे, क्योंकि वहां पे ज्यादातर पैसा उनका लोन में कट जाता, तो मिला जुला के 40 से 45 हजार रुपया हमारी इनकम होती थी उस समय। देनदारी बहुत थी, खाई बहुत बड़ी थी, लेकिन इनकम बहुत कम था। हम
मतलब कुल मिला के एक तरह से गुजर बसर कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चीज का, क्योंकि बड़ा पैसा कमाने के लिए एक ही स्रोत था, बिजनेस, जहां पे हम कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास पूंजी नहीं थी। नौकरी की बात करें तो भाई 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए वाली सैलरी वाली नौकरी मिलने वाली नहीं थी, सिंपल ग्रेजुएट आदमी था। तो हर इंसान को अपनी क्षमता पता होती है डियर फ्रेंड्स, हमें भी अपनी क्षमता पता थी। ऐसी कंडीशन में जब वेस्टीज की हमने डेप्थ में जानकारी ली, डायरेक्ट सेलिंग की पोटेंशियल को हमने समझा, तो एक बात समझ में आई कि यहाँ पे हम वर्तमान की जरूरतें भी अच्छे तरीके से कुछ ही महीने काम करके पूरा कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि हम अपनी सारी लायबिलिटी आने वाले कुछ ही सालों में खत्म कर लेंगे यहाँ से। और उससे भी बड़ी बात है कि जैसे जैसे हमारी जरूरत बढ़ेगी वैसे वैसे इनकम बढ़ता रहेगा। उससे भी बड़ी बात है कि जब तक क्षमता रहेगी तब तक इनकम आएगा, और जब क्षमता जवाब दे जाएगी तो भी इनकम आना बंद नहीं होगा। उससे भी बड़ी बात समझ में आई कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा तो हमारे बच्चों को जीरो से नहीं शुरू करना पड़ेगा। तो ये बात समझ में, और मजे की बात है, बगैर बहुत बड़ा हायर एजुकेशन लिए, बहुत बड़ा डिग्री डिप्लोमा लिए, बहुत बड़े संस्था के अंदर बगैर जॉब प्राप्त किए भी हम ये कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात समझ में आई कि जो लोग करोड़ों रुपया लगा करके बिजनेस करते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर और बहुत बड़ी लाइबिलिटी लेके काम करते हैं, वो भी नहीं करना पड़ेगा, फिर भी उनसे ज्यादा पैसा यहां से कमाया जा सकता है। तो ये सारी बातें दिसंबर 2009 में मेरे को क्लियर हुई। तो सिंपल सा इस छोटे से दिमाग में एक बात समझ में आई कि अमरपाल पटेल, जितने भी परंपरागत तरीके पैसा कमाने के थे, उस कार्य को करके पैसा कमाना आपकी मजबूरी तब तक थी जब तक इस तरह का आपके सामने मैं गांव का आदमी, गांव का बच्चा, कुछ उदाहरण मैंने गांव से उठाया। जैसे हम जब छोटे थे तो खेती मुख्य रूप से बैलों से होती थी। तो मेरे दिमाग में आया कि बैलों से खेती करना आपके पूर्वजों की, आपके बाबा की मजबूरी तब तक थी जब तक ट्रैक्टर का आविष्कार नहीं हुआ था। हम आपके घर में बचपन में ज्यादातर खाना लकड़ी के चूल्हे पे बनता था, सिलेंडर विलेंडर का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। तो वहां से भी मैंने एक एग्जाम्पल उठाया कि चूल्हे, लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाना यानी आंखों में धुआं, ढेर सारी दिक्कतें जो हम आपके घर के महिलाओं को उस टाइम पे होती थी। तो उस पे खाना बनाना हमारे घर वालों की मजबूरी तब तक थी जब तक सिलेंडर का आविष्कार नहीं हुआ। चिट्ठी लिख के, है ना भाई, जब मेरी उम्र 29 साल की थी तो उस समय जिनकी अवस्था भी मतलब मैंने भी चिट्ठी लिखा, मैंने भी अंतरदेशी का इस्तेमाल किया, मैंने भी मनी ऑर्डर से पैसे मंगवाए। तो मतलब पोस्ट ऑफिस जैसी व्यवस्था का इस्तेमाल करके सूचना आदान प्रदान करना, पैसा मंगाना हमारी मजबूरी तब तक थी जब तक मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था। तो मैंने एक एग्जाम्पल्स वहां से क्रिएट किया, फिर फाइनली तो हमने कहा कि जब हम अपनी सुविधा के लिए, लोग अपनी सुविधा के लिए पुरानी चीजों को छोड़ सकते हैं, मात्र इसलिए कि उससे सहूलियत मिल रही है, मात्र इसलिए कि हमारा काम कम समय में हो जाएगा। तो जितने भी ट्रेडिशनल तरीके थे आम आदमी के पास पैसा कमाने के लिए, चाहे वो नौकरी था चाहे व्यवसाय था, उसमें एक लंबा टाइम लगता था। ऑन एवरेज 25 साल की एज में या तो नौकरी या बिजनेस आदमी शुरू करता था, और 30-35 साल की उम्र में उतना पैसा वो नहीं कमा पाता था जितनी उसकी जरूरतें होती थी, और फिर कहानी खत्म। तो मैंने उस समय क्या किया, एक कठोर निर्णय लिया। मैंने उस समय किसका परिचय दिया? अपने आंखों से देखा जरूर, लेकिन दूरदृष्टि का परिचय दिया। और दूरदृष्टि ने हमारे बोला कि बेटा ये राइट टाइम है। क्योंकि जब जब किसी व्यवस्था को लेके ये दुनिया मजाक उड़ाई है ना, जब जब किसी व्यवस्था को लेके दुनिया हंसी है ना, तब तक ये समझ जाओ कि वो मिलना भी आसान है, करना भी आसान है। लेकिन जब किसी व्यवस्था को लेकर के सारे लोग महत्व देना शुरू कर दें, सारे लोग उसके पीछे भागना शुरू कर दें, समझ लो मिलना भी मुश्किल है और करना भी कठिन। पापा का एक एग्जाम्पल मैं जान ही चुका था। जो पापा जब बीटीसी करने गए तो बहुत सारे उनके ही समकक्ष के लोग उनका मजाक उड़ाते थे, पता नहीं क्या करने जा रहा, प्राइमरी मास्टर, ये वो, अगड़म भाई, इससे बढ़िया तो मैं इतना कमा लेता हूँ, ऐसा कमा लेता हूँ। पापा भी समझाते थे उस टाइम पे, पछताओगे कर लो, लेकिन उनके जमाने में था नहीं। उनके जमाने में नौकरी थी तो उन्होंने राइट टाइम नौकरी कर लिया, हमारे जमाने में डायरेक्ट सेलिंग आ गए। तो दूरदृष्टि का मैंने परिचय दिया। और ये पता था कि जैसे 45-50 साल पहले जिन लोगों ने नौकरियां करी हैं उनको भी समाज की उपेक्षाओं का शिकार होना पड़ा है, मजाक का पात्र बनना पड़ा, हमें भी बनना पड़ेगा। गलती समाज की नहीं होगी, क्योंकि समाज को इसका महत्व नहीं पता है, इसलिए समाज उसका विरोध करेगा। लेकिन जिस दिन जब हम सिद्ध करके दिखा देंगे, यही समाज हमारे साथ हो जाएगा, और फिर जो लोग ना कर रहे थे वो हाँ कर लेंगे। तो मैंने वेस्टीज इसलिए शुरू किया, मैंने वेस्टीज इसलिए शुरू किया। यहां से सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम आदमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, कि अगर वो बड़ा पैसा कमाना चाहे तो डियर फ्रेंड्स, नंबर 1 से वो नहीं कमा सकता। उसके पास ऑप्शन क्या है? नंबर 2।
और बहुत सारे लोगों के पास तो ये भी नहीं होता कि नंबर एक के साथ साथ नंबर दो क्यों होता है। यहां हमने के देखा, और आम आदमी अपनी क्षमता का चाहे जितना इस्तेमाल कर देना तो भी वो बड़ी इनकम नहीं ले सकता। यहां हमने क्या देखा कि हम अपनी क्षमता का जितने बड़े स्तर पे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर टू, ईमानदारी का बड़ा पैसा कमा सकते हैं जिसकी कोई यहाँ पे लिमिट नहीं। ये पहली बात हमें क्लियर हुई। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्लियर हुई कि अगर इस काम को हमने ज्यादा नहीं 10 साल भी कर दिया पूरे मन से, उसके बाद किन्हीं कारणों से कुछ महीने काम नहीं कर पाऊंगा तो भी पैसा आना बंद नहीं होगा। क्योंकि कोई भी आम का पेड़ अगर आप आज लगाओगे डियर फ्रेंड्स, तो कम से कम 5 साल लेगा थोड़ा सा मजबूत होने में, और 10 साल जब हो जाएगा ना तो पूरी तरह से उसको आंधी तूफान भी कुछ नहीं कर पाएगा। और जब तक आप रहोगे उसका फल, उसका छाया आपको मिलेगा, और आपके ना रहने के बाद किसको मिलेगा ऑलरेडी आपको पता है। तो ये पोटेंशियल, दूसरी जो हमें बात समझ में आई कि यहाँ पे हम एक सुरक्षित जीवन की तरफ बढ़ जाएंगे। जीवित रहते जो सपने हम देखे होंगे वो पूरा कर पाएंगे, इनकेस अगर कोई बात होती है तो वो भी अधूरा नहीं रहेगा। ये सुरक्षा वाला चीज समझ में आया जो हमें किसी ट्रेडिशनल कारोबार के अंदर और किसी जॉब के अंदर नहीं दिखा, और यहाँ दिखा। और हमने उठाया वहां से, भूतकाल से, ये कहा जाता ना पास्ट से सीखो, वर्तमान में उसको फॉलो करो और भविष्य को बेहतर बना लो। तो ये मैंने किया। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे समझ में आई कि जैसे 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 हमारी जरूरत बढ़ेगी वैसे 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 हमारी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। उस समय मैं था हमारे घर में, मेरी माता जी थी, मेरे पिताजी थे, और मेरी वाइफ, मेरी छोटी बिटिया लगभग 10 महीने की, छोटे भाई जो इलाहाबाद पढ़ते थे। अगर हम जो बीमारी की वजह से घर पे लाइबिलिटी थी उसको थोड़ी देर के लिए अगर साइड कर देते तो शायद उस समय हमारी जरूरतें कम थी। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो वाइफ और मैं और मेरी छोटी सी बिटिया 10 महीने की, क्या जरूरत रही होगी? बहुत ज्यादा थोड़ी है, आराम से काम चल जाता 10-15 हजार 20 हजार में। लेकिन हमने देखा कि जब ये पढ़ाई शुरू करेगी, जब ये हायर एजुकेशन में जाएगी, जब इसका हम शादी करेंगे आगामी 25 साल बाद, तो क्या कंडीशन होगा। उस समय हमने भापा, और उस समय अपने आप से सवाल किया कि बेटा जो तू पुराना काम कर रहा वहां से कर सकता नहीं। क्योंकि मैं पिताजी के तौर पे देख चुका था कि वो जॉब कर रहे थे, सम्मानजनक पद पे थे, फिर भी एक बीमारी की वजह से वो सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो एक चीज क्लियर हुआ कि जैसे जैसे अमरपाल पटेल, तुम्हारे बच्चों के एजुकेशन को लेकर जरूरत पड़ेगी, तुम्हारे बच्चों को लेकर के इन फ्यूचर शादी की जरूरत पड़ेगी, माँ बाप धीरे धीरे बुजुर्ग होंगे उनके इलाज के ऊपर बात आएगी, है ना, इन फ्यूचर और जो डेवलपमेंट काम तुम करना चाहोगे, जमीन लेना चाहोगे, मकान बनाना चाहोगे, जो भी करना चाहोगे, यहाँ से पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ से पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल वर्क तो हम शुरू करते हैं, लेकिन ये आधारित है टीम वर्क पे, और इस धरती पे बड़ा पैसा वही लोग कमा पा रहे हैं जिनके पीछे टीम काम कर रही है। तो एक सबसे बड़ी पोटेंशियल समझ में आई कि यहाँ पे जो अरबों खरबों लगा करके जिस फार्मूले का लोग फायदा लेते हैं ना, उस फार्मूले का फायदा वेस्टीज ज्वाइन करके ईमानदारी से काम करके ले सकते हैं, जिसको कहा जाता है अदर पीपुल टाइम, अदर पीपुल मनी, अदर पीपुल टैलेंट। ये भी बात समझ में आई। और फाइनली, मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का इंसान हूं, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप भी ऐसा करो, ये मेरा अपना पर्सनल विचार था। फिर फाइनली मैं उस समय जो पैसा जिस फील्ड से कमा रहा था वो इंश्योरेंस से कमा रहा था। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस का मैं सलाहकार था। दिसंबर 2009 के टाइम पे मेरी एवरेज इनकम लगभग 30-35 हजार के आसपास थी, और मैंने तुरंत दिसंबर 2009 में ही वेस्टीज और डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझते हुए रिजाइन किया, और जनवरी 2010 से फुल टाइम एज ए कैरियर वेस्टीज करना शुरू किया। सोच क्लियर थी, कॉन्सेप्ट क्लियर था, लोग क्या कहेंगे ये भी पता था, अच्छे से पता था। क्योंकि बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की कहानियां मैं सुन चुका था अपने सहयोगी की मदद से, अर्थात केसरी सर और विवेक सर के द्वारा, जो उस समय हमको दिसंबर 2009 में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट किए थे। फाइनली काम करना शुरू किया। हकीकत में ईमानदारी का बड़ा पैसा आएगा। भारत सरकार को टैक्स देके, जीएसटी दे करके आज औसत आमदनी 4 लाख रुपए महीने है, सिंपल ग्रेजुएट बंदे की। दूसरा, जब मैं वेस्टीज शुरू किया था मेरे पास 10 महीने की एक बिटिया थी, आज हमारे पास 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। वो दिसंबर, आज के लगभग 15 साल पहले जो हमने दूरदृष्टि का परिचय दिया था, आज हमारे बच्चे बस्ती के टॉप 10 स्कूल में पढ़ते हैं। उनके एजुकेशन पे ही एवरेज खर्चा 50 हजार के आसपास आता है। बड़ी बिटिया हमारी 16 साल की हो चुकी है। स्वाभाविक सी बात है, लगभग 10 साल के बाद हम उसकी शादी भी करेंगे। उनको पहले से पता था कि जब हम उसकी शादी करेंगे तो कम से कम उसके ऊपर जो खर्चा आएगा सर,
जिस तरह के खानदान से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे बेटियों की शादी जिस धूम धड़ाके के साथ की जाती है, कम से कम 1 करोड़ रुपए आएगा। और हमें पूरा विश्वास है, छोड़ दीजिए 10 साल बाद, ये साल खत्म होते होते 10 लाख रुपए महीने इनकम पहुंच जाऊंगा, तो क्या लगता है अपनी बिटिया की शादी में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? और मजे की बात देखो, मुश्किल से 1.5 साल के बाद हमारी दूसरी बेटी है, क्योंकि दोनों के एज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और संजोग से दोनों एक ही क्लास में पढ़ता है। लड़का मेरा 6 में है। हमें भी पता है कि मतलब हमें जो पढ़ाया गया, एक फोर्स किया गया कि आपको नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए पढ़ाया। मैं कभी फोर्स नहीं करता। एज ए गार्जियन मैं अपने बच्चों को एक ही बात बोलता हूं कि आप अच्छे से एजुकेशन लो, देन उसके बाद फाइनली आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो। इसके लिए जरूरत के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए चाहे आपका गार्जियन आपके साथ है। आपको जो काम करना, अपने सपनों के लिए काम करना, अगर वो सपना वेस्टीज हो सकता है सो मोस्ट वेलकम। अगर कहीं और किसी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं जहाँ ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें आप जाइए, मैं आपका मदद करूँ। हमको पहले से पता था, मैंने कैलकुलेशन कर लिया था कि एक बच्चे के एजुकेशन में ठीक ठाक तरीके से अगर मैं पढ़ाऊंगा तो राउंड फिगर कम से कम 1 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट आएगा। 3 बच्चे अर्थात 3 करोड़। 3 बच्चों की शादी जिस समय होगी अर्थात 3 करोड़, तो 6 करोड़ मोटा मोटा तो यही था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो जो कंपनी आपको मिल चुकी है डियर फ्रेंड्स, उसको हल्के में मत लीजिए। अगर आप केवल आंखों का सहारा लोगे तो आपको कठिन नजर आएगा, लेकिन इसका सहारा ले करके अगर आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग करोगे ना, अपने भविष्य की योजनाएं बनाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी पोटेंशियल क्या है। मैंने बनाई, और मैंने अपने आप से एक नहीं बार बार पूछा कि आपके पास है क्या जरिया, आपके पास है क्या रास्ता, आपके पास है क्या मार्ग, तो उत्तर मिला नहीं, नहीं है। और ये तब नहीं शब्द तब आया जब मैंने अपनी विकास योजना बनाई। उदाहरण के तौर पे बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, उदाहरण के तौर पे बच्चों की शादी को लेकर के, उदाहरण के तौर पे डेवलपमेंट को लेकर के, क्योंकि उस समय हम रेंट हाउस में रहते थे तो स्वाभाविक सी बात है घर तो बनाना ही था। उदाहरण के तौर पे गाड़ी को लेकर के, है ना, पैतृक संपत्ति बहुत ज्यादा नहीं थी, उसको लेकर के, ये सारा मैंने उसी समय बनाया। और ये हमें जब हमने देखा कि कहाँ से हो सकता है, तो वेस्टीज दिखा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे 7 लाख रुपया महीना कमाने वाले वेस्टीज से हो चुके थे। दिसंबर 2009 की बात कर रहा हूं आपसे। और वो व्यक्ति जो 7 लाख महीना कमा रहे थे, उनकी उम्र 57 साल की थी। मैं तो 29 साल का था। मेरे दिमाग में एक ही बात समझ में आई कि अगर ये 57 साल का बुढ़ा कमा सकता है तो अमर पार पड़े, तू तो 29 साल का है, लग जा। यही सही वक्त है, यही मौका भी है, दस्तूर है, दुनिया को छोड़, तू लग जा। क्योंकि यहाँ किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं है, एक हाथ से देना है, दूसरे हाथ से लेना है। कोई मनी सर्कुलेशन नहीं, कोई पैसे का लफड़ा नहीं, कोई मामला नहीं, कोई टेंशन। कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। अगर उस दूरदृष्टि का हमने परिचय दिया, हाँ जरूर कुछ हमने गलतियां करी, इसको भी मैं स्वीकार करता हूं। तकरीबन 8 साल तक किसी भी इस व्यवस्था के अंदर सफल होने के लिए उसके टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। आप आराम की स्थिति में है, आप विपरीत स्थिति में हैं, आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, किसी भी सेक्टर में अगर आपको सफल होना है तो उस सेक्टर की टर्म एंड कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप कम समय में बड़ी कामयाबी ले लें। मैंने 8 साल तक केवल एक गलती करी, हम बड़े इवेंट का हिस्सा नहीं बने। और बड़े इवेंट एक्चुअली हमारे शहर से बहुत दूर हुआ करते थे, तो हमारे पास सिंपल सा एक एक्सक्यूज होता था कि जितना पैसा इधर उधर के इवेंट में लग जाएगा, उतने पैसे में हम 20 लाख में से किसी का कुछ ना कुछ भुगतान कर दें। ये एक छोटी सी गलती 8 साल का वक्त कब गुजार दी हमें पता नहीं चलागा, लेकिन जून 2017 में जब हमें रियलाइज हुआ गुरुदेव विवेक सक्सेना सर के माध्यम से कि बेटा अगर आपको सफल होना है, यानी आपको अगर बीमारी हो गई है, तो बड़े डॉक्टर को दिखा, टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो चैलेंजेस को अगर सॉर्ट आउट करना है तो और चैलेंजेस आपको लोड लेना, आपको लेना पड़ेगा। और अगर कुछ समय तक आपने ले लिया, उन्होंने अपनी कहानी बताई कि मैं कितने समय तक रूम रेंट नहीं दे पाया, कितने समय तक मैं किराए के मकान में रहा, तो उन्होंने कुछ अपनी बातें बताई। तो फाइनली रियलाइज हुआ कि नहीं, हम अगर किसी एक चीज से दूर हैं तो वो माहौल से दूर हैं। माहौल बड़े इवेंट से मिलता। हमें भरोसा तो हो गया था, लेकिन लोगों को हम भरोसा दिलाने में सफल इसलिए नहीं हो पा रहे थे क्योंकि उनको हम बड़े इवेंट का हिस्सा नहीं बना पा रहे थे। तो फाइनली जून 2017 से हम सीएसएस का हिस्सा बनना शुरू हुए। अगस्त 2017 से हम एसटीएम का हिस्सा बनना शुरू हुए। बैक टू बैक ये हमने काम करना शुरू किया। बस्ती हो रहा है नहीं हो रहा है डजेंट मैटर, जहां हो रहा है वहां जाना है, टीम को लेके जाना है, 2 बजे रखना, 3 बजे जगना, लादना फादना, बोलोरो बस ये वो जैसे भी करके चलो भैया, ये करना शुरू किया।
और कहानी बदलनी शुरू हो गई। लेकिन ओवरऑल अगर मैं जनवरी 2010 से लेके दिसंबर 2024 तक की बात करूं तो 14 साल। जून शुरू हो चुका है ना, यानी कि जून कंप्लीट हो चुका है, सॉरी जुलाई शुरू हो चुका है। तो अगर देखें आप तो 14 साल 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं वेस्टीज करते हुए। इन 14 साल 6 महीने पहले जिन जिन चीजों को लेकर प्लान किया गया था उसमें आज काफी कुछ चीजें हमारी फुलफिल हो रही हैं। मैं 100% की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन 95% हमारी सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं। उदाहरण के तौर पे जिस क्लास में आज हमारी दोनों बेटियां हैं, उस क्लास में जब मैं था प्रयागराज के अंदर, तो मैं साइकिल से विद्यालय आता जाता था। अपने हाथ से ही सब कुछ करता था, चौका बर्तन खाना पीना सब कुछ करता था, क्योंकि मेरा कोई उस समय रूम पार्टनर भी नहीं था। हाई स्कूल में मैं अकेले था, जो जिनके साथ गया था वो उनकी नीयत खराब थी। तो फाइनली मैं हाई स्कूल में जब पहुंचा था तो मैं अकेला रूम में रहना शुरू कर दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जिस क्लास में मेरा आज बेटा है, 6 में, उस क्लास में मैं अपने गांव से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर साइकिल से जाता था पढ़ने। और हमें वो भी दिन याद है जब मैं साइकिल से जाता था, साइकिल से वापस आता था, तो वापसी के समय में अक्सर हर बच्चे को भूख लग जाती है, प्यास भी लग जाती है। और उस समय जब निकलता था तो जहां हमारा विद्यालय था और हमारे गांव के बीच में एक चौराहा पड़ता है जहां पे हम लोग रेंट पे रहे लंबे समय तक वेस्टीज में आने से पहले, वहां पे कुछ चाय की दुकानें होती थी, होटल छोटे छोटे। और अक्सर आप गांव देहात में जाएंगे तो जो चौराहे होते हैं वहां एक लकड़ी का बॉक्स बना होता, आगे शीशा लगा होता, उसमें मिठाइयाँ रखी होती हैं। और उसी के ठीक सामने नल लगा होता है ना। मतलब अक्सर आप देखना कि उसी के ठीक सामने नल लगा होता है, डिस्प्ले दिख रहा है और आगे नल लगा है जहां से पानी निकाल के होटल वाला ग्राहकों को पिलाता है। लेकिन हमारी उतनी औकात नहीं थी फ्रेंड्स की, क्योंकि मतलब हालात इतने खराब थे कि उसमें पैसे नहीं होते थे। तो आंखों से मिठाई खाई जाती थी और नल चला के पानी पिया जाता। तो ये दर्द, ये सारी चीजें मैंने फील करी थी। और मैं ये नहीं चाहता था। पिताजी की क्षमता के हिसाब से उन्होंने हमें एजुकेशन दिया, लेकिन हमारी क्षमता हमें कितनी बड़ी करनी है। तो हमेशा शुरू से सोच बड़ी रही। और एक कहावत है ना, जब आपकी सोच बड़ी होती है तो आपको ऊपर वाला रास्ता भी दिखाता है, और हमें रास्ता मिला वेस्टीज। आपको भी मिला है वेस्टीज। आज के कुछ महीने पहले, आज के कुछ साल पहले किसी ना किसी ने, महान हस्ती ने आपको वेस्टीज दिया, आपको वेस्टीज में ज्वाइन कराया। अब उसको कितने सीरियसली आप लेते हो डियर फ्रेंड्स, मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने लिया। आज मैं आपके सामने हूं। और लगभग लगभग 95% जो हमारी सोच थी वेस्टीज करने की आज के 14 साल 6 महीने पहले, उसमें काफी हद तक चीजें मैं पूरी कर चुका हूँ। और बस इतने कहना चाहूंगा। अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो भैया मेरे, अगर आपके जीवन में वेस्टीज आ गया ना, तो ऐसा समझ लो कि ऊपर वाले के बहुत अच्छे वाले आप बच्चे हो। अन्यथा आपके जीवन में वेस्टीज आता ही नहीं, क्योंकि हम आपके सामने ऐसे कई उदाहरण है जिनके जीवन में वेस्टीज आया, कुछ समय तक रहे, और फिर तुर्रम खां बन के छोड़े, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी वेस्टीज छोड़ा नहीं, लगे रहे, सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, आज उनकी सफलता बहुत बड़े लेवल पे जा चुकी है, बहुत बड़े लेवल पे जा चुकी है। आज एक हमारे पास शानदार घर है, दो दो कारें मेंटेन करता हूँ, जिसमें एक वाल्वो XC40 है, उसके बारे में सोचा ही नहीं गया था। 50 लाख की कार, है ना, 1 करोड़ का फार्म हाउस गांव में, है ना। मजे की बात यह है कि शुरू से एक सपना था कि लोगों की मदद करना है। आज ना जाने कितने लोगों की जिंदगी, इंडिया, नेपाल, और नेपाल इन दोनों देशों से बाहर, है ना, खाना वगैरह में भी लोग वेस्टीज कर रहे हैं नेटवर्क में। बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली, आशीष मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलने में हम मदद कर पा रहे हैं, और मॉर्निंग सेशन उसमें एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो सर, लक्ष्य निर्धारित करने में जो सबसे बड़ी मदद कर सकता है, वर्तमान में आप जहां हो और इन फ्यूचर आपकी जो जरूरतें और जिम्मेदारियां आपको पूरी करनी है, सिंपल सा, बैठो आराम से, खुद से बात करो यार, और बजट निकालो उसका, बजट निकालो उसका। और जब तक लास्ट जिम्मेदारी तक अपनी बजट निकालना, लास्ट आपकी जो लास्ट जिम्मेदारी होगी ना, चाहे वो और अक्सर हम आपकी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो शादी को लेकर होती हैं, पढ़ाई के बाद, है ना। तो वो निकालना, नहीं निकाल सकते ना, तो अपने एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठना, निकालना, और फिर वर्तमान उसको फिर बजट इस हिसाब से निकालो कि
10 साल, 15 साल, 20 साल का बजट निकालो, फिर उसमें मान लो 15 साल का निकाल रहे हो तो 15 × 12 कर देना, तो महीने का आ जाएगा। तो वर्तमान में आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, सारे ड्रीम और सारे चीजों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, वर्तमान में आप इतनी आमदनी के हिल जाओगे भाई साहब, पैरों के तले के नीचे जमीन खिसक जाएगी भाई साहब। और फिर आपको लगेगा कि वेस्टीज अपलाइन फोन करे तब करना चाहिए या हमें करना चाहिए। जिस दिन आप वेस्टीज के लिए भागोगे ना, उस दिन आपकी सफलता दूर नहीं है आपसे। दिसंबर 2009 में सर ने, केसरी सर ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, और जनवरी 2010 से जिस भी देवी देवता को मानता हूं उसकी कसम, कभी हमको ये नहीं मोटिवेट करना पड़ा कि अमरपाल पटेल आप वेस्टीज करो। अमरपाल पटेल के हालात, जब सवेरे उठते थे तो कोई ना खट 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 पैसा, ये वो दिक्कत, मकान मालिक भैया मकान खाली करो, ऐसा वैसा, मतलब अक्सर आप लोगों के जीवन में भी हुआ होगा या हो रहा होगा। तो क्लियर लक्ष्य बनाओ, और लक्ष्य बनाने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा ना, आपकी खुद की जरूरतें, आपकी खुद की जिम्मेदारियां, उसको निकालने के बाद, बजट निकालने के बाद पूछना क्या मार्ग है। अगर लगता है वेस्टीज के अलावा कोई मार्ग है, तो मैं एंटायर अपने पूरे अच्छे वाले जो हमारे लीडर्स हैं वी टीम्स के, उनकी तरफ से खुला छोड़ देता हूं, आप जाइए अपनी जिंदगी वहां से फुलफिल करिए। लेकिन अगर लगता है नहीं, 99% आपको उत्तर मिलेगा जिस हिसाब से आप चाहते हो ना, वो केवल वेस्टीज ही दे सकता है, क्योंकि जिस तरह की फैमिली से आप आते हो लगभग लगभग उसी तरह से फैमिली से मैं भी आता हूँ। तो क्लियर करिए। अगर आप आर्थिक तौर पे संपन्न हैं, ऊपर वाले की कृपा से आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप एक रीजन बना सकते हो सर दूसरों के घरों में खुशियां प्रदान करने का। हम आर्थिक तौर पे संपन्न है, लोगों को हर महीने पैसे नहीं दे सकते, लेकिन वेस्टीज को समझ करके, ये अवसर प्रदान करके उनके घर में आप खुशियां प्रदान कर सकते है ना। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आपकी जरूरतें, आपकी जिम्मेदारियां आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही, तो कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा भाई साहब। सुनो, शक्तिमान हर कोई है, बस अपनी शक्ति को पहचानो। अगर होते नहीं तो अस्तित्व में आते ही नहीं माते गर्म। एसटीएम में आप में से कई लोग गए हैं, वो सीख ही चुके हैं कि हम पावरफुल थे, पावरफुल हैं। बस समाज ने और बहुत सारे इधर उधर के लोगों ने हम आपको क्या बना दिया है, उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करो, है ना। जी संजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ऐसे रखे। मेरे पास में इस समय शब्द नहीं है, मैं आपको किन शब्दों में आपको आभार प्रकट करूं। एक्चुअली ये हम सब लोगों को अंदर तक झकझोर देने वाला ये महान सेशन रहा। ठीक कर दो ना। आप म्यूट कर लीजिए, कहीं से आवाज आ रही है किसी का। तो मैं वाकई में इस समय स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, और मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि मुझ पे क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। और मैं ये जो बना फिरता हूँ कि मैं बहुत बढ़िया मेहनत कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं उसका 10% पर ही हूँ, 90% कर नहीं रहा। लेकिन आपने मुझे एहसास करा दिया कि मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या लक्ष्य होने चाहिए, और उनको लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या आग होनी चाहिए। इस सब का एहसास आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से करा दिया। मैं अपने कुछ साथियों को इसमें आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय जगत बहादुर सर, स्वागत है डियर सर। जी प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग टू 100 टीवी। और बार बारंबार नमन करता हूँ अमरपाल सर, आप थैंक यू सर। अद्भुत रहा सर। आज जिसने मीटिंग अटेंड न किया होगा या जिसने सीरियस होकर सुना न होगा, उसने बहुत बड़ा मिस किया है। मेरे हिसाब से आज बहुत ही प्रभावशाली। और मैं तो अभी कुछ और प्रार्थना करूंगा आदरणीय शर्मा जी से पर्सनल। लेकिन ये अद्भुत सेशन रहा सर, और बहुत ही प्रभावशाली। शब्द नहीं है सर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर, लाजवाब। राजकुमार सर, स्वागत है डियर सर। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड स्वागत। मॉर्निंग। मैं सर बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, जो मैं वेस्टीज में आया, और वेस्टीज में बी टीम में आया, और बी टीम में आने से ज्यादा सौभाग्यशाली मैं इसलिए हूँ कि अमर सर का साथ मिला। सर शायद बचपन में जो माँ बाप जितना
ख्याल करते हैं उससे कहीं ज्यादा सर हम लोगों का ख्याल करते हैं सर। कब क्या जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, सर जो है हम लोगों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं और हमेशा अवेयर करते हैं, हमेशा नॉलेज देने का काम करते हैं। कहीं भी कभी भी अपने आप को कमजोर अगर महसूस किया तो सर साथ में खड़े मिलते हैं। मैं तो बताऊं सर कि शब्द नहीं है सर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू भाई। मोहम्मद अलीम साहब, आइए, स्वागत है आपका। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीबी पर डे सर। सर जी, आज सर से बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं अपने आप को सर दिल से धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसा इंसान को एक अच्छी रास्ता मिला है। तो वेस्टीज मेरे जीवन में आया और हमारे गुरु उस पे चार चांद हमारे जीवन में लगा रहे हैं, अमर सर। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं हमारे जितने अप्लाइंग सर हैं, मिस्टर अरुण कुमार भारती साहब, जिससे बहुत कुछ रात दिन मैं सीख रहा हूं और वही मैं अपने लोगों को भी सिखा रहा हूँ रात दिन। और मुझे लगता है सर कि अगर ऐसे गुरु का साथ मिला है तो मेरा जीवन और मेरे लोगों का जीवन में चार चांद लग जाएंगे अब 100%। और आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा होगा सर, बहुत कुछ बड़ा होगा, बहुत कुछ बड़ा होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। वेलकम भाई। काका साहब, मानी 200 पीबी पर डे सर। हाँ, मेरा संगता प्रसाद चौधरी है और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि अमर सर जैसे हमारे गार्जियन हैं और खुशी की बात है कि हमारे भतीजे भी हैं। और ये जो स्टोरी है सर, मैं तो भाई घर का सदस्य हूँ और जो इन्होंने बताया बहुत कम बताया। जितने भी झंझावात इन लोगों ने झेले हैं, है ना, तो खैर एक चीज क्लियर रहा इनका कि हम लोग भी इनके जबरदस्त आलोचक रहे हैं। और उसका कारण ये था कि ये बच्चा शुरू से इलाहाबाद का छात्र था और हम लोग की उम्मीदें बहुत बड़ी थी इनसे कि 9 से है ये कुछ बन के दिखाएगा। लेकिन जब ये सिस्टम में आया तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट को लेकर के हम लोग संतुष्ट थे। लेकिन ये जब आए और लोगों को बताना शुरू किया तो हम लोग इनके विपरीत हो गए। यानी जितने भी बाधाएं मैंने खड़ी करी, लेकिन इनका लक्ष्य जो है एकदम क्लियर था, जिसको कहते हैं गोल, और कभी भटके नहीं। तो आज देखिए हम जैसे लोग भी इनके फॉलोअर हैं, तो बहुत बड़ा प्राउड है कि आज ये खुद नहीं, ना जाने कितने लोगों के सपने को पूरा कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सर ऊपर वाले की। और विशेष करके हम अभिभूत हैं कि इनके जैसा बच्चा और हमारे परिवार में है। आज हम गर्व से कहते हैं कि भाई हमको बड़ी खुशी होती है जब हमारा परिचय, इनके परिचय से मेरा परिचय होता है। तो इससे बड़ा सार सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता सर, कि जब आपके बच्चे से आपका परिचय हो, बस उस दिन तो हम लोग धन्य हो जाते हैं। तो बहुत चीजें सर और सिद्ध करके दिखाया अमर जी ने विपरीत परिस्थितियों, और कहीं ना कहीं सबक लेना है। आज मैं भी सबक लेता हूँ, मुझे कोई मोटिवेट नहीं करता। अगर हमारी जरूरतें सर अगर हमको मोटिवेट नहीं करती तो दुनिया का कोई भी इंसान किसी को मोटिवेट। तो आज से निर्णय लेना है, हम तो ले चुके हैं सर आज के 20 मार्च 2018 को, और उस पर अग्रसर भी हैं। और मेरा भी ये मैसेज है, संदेश है, क्योंकि हम परिवार से हैं तो मुझसे शायद बेहतर नहीं कोई जानेगा। तो बिल्कुल लग जाना है सर। एक उदाहरण हमारे सर, हमारे बीच में एक उदाहरण हम सर, और इतने ईमानदार व्यक्ति हैं कि जिसकी कोई मतलब कह ही नहीं सकते। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। इनके प्यार डांट में भी बड़ा प्यार होता है। तो थैंक यू अमर सर, दिल से धन्यवाद सर, दिल से। और सभी लोगों के लिए मैसेज सर, बस कुछ नहीं, लक्ष्य निर्धारित कीजिए, लग जाइए, क्योंकि समय फिर दोबारा आएगा। थैंक यू सर समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दद्दू जी, स्वागत है आपको। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीबी पर डे। वेरी गुड मेरी मॉर्निंग। आवाज आ रही है सर?
जी सर। सर आज की कहानी सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। अमर सर ने जो आप आज अपनी कहानी सुनाई बहुत अच्छा लगा। मैंने भी अपना काम शुरू किया था तो मेरा भी लक्ष्य ये था कि कुछ करना है कुछ करना है, लेकिन पढ़ाई लिखाई ज्यादा होने की वजह से मैंने 25 तरह के काम किए, ये सोच के कि कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा कहीं कुछ मिलेगा। जब वेस्टी शुरू किया था तब 10 लाख रुपए की मेरी कुछ देनदारी थी। बच्चे बराबर के हो गए थे, शादी नहीं हुई थी, तो मेरे को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा था। लेकिन ऊपर वाले की दया से मेरे को भी वेस्टीज मिल गया और इसमें सब काम ठीक हो गया। और मैं 2 साल से हॉस्पिटलाइज हूँ। और लेकिन इस सिस्टम की वजह से, सिस्टम की पावर की वजह से आज तक कभी भी मेरा चेक बंद नहीं हुआ, हर महीने आता रहा। तो ये सबसे बड़ी पावर है। और ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये कोई भी उम्र का आदमी कर सकता है, क्योंकि अपनी लगन होनी चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कामयाबी 100% आएगी। कोई भी वकील साहब ट्रेनिंग लेते हैं, कोई भी एमबीबीएस करते हैं, डॉक्टर साहब ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो ट्रेनिंग लेने की, कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं तो हमने आज तक ये नहीं सुना कि वो कभी फेल हो गए। कोई वकालत करने वाला बच्चा एलएलबी में एडमिशन लेके हमने ये नहीं सुना कहीं भी कि वो फेल हो गया, वो घर पे बैठा है। या एमबीबीएस करने वाला बच्चा कभी भी हमने ये नहीं सुना कि वो फेल हो गया अपने घर पे बैठा है। ऐसे ही वेस्टीज में नाम लिखवाने वाला कभी भी फेल नहीं हो सकता। वो वेस्ट इंडीज को छोड़ के भाग सकता है लेकिन फेल नहीं हो सकता। ये मेरी अपनी सलाह है कि इसमें जो कोई काम करेगा वो 100% पास होगा। थैंक यू वेरी मच सर। अमर सर को दिल से धन्यवाद, शर्मा जी को दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर, विश यू वेल। धन्यवाद बेटू, धन्यवाद। आपको सत्या, प्रणाम सर। प्रणाम सत्या सर, सर, प्रणाम सर। सत्या सर। Good morning, 200 PV per day, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। और मैं अगर लक्ष्य की बात करूं तो जब स्टेज नहीं कर रहे थे, लक्ष्य तो क्लियर था, कुछ लाइफ में बड़ा करना है। लेकिन मुझे वो याद है जब मेरी मतलब अमर सर से, मेरे गार्जियन है, मैं अगर बात करूं तो पहली मुलाकात एक हमारे यहाँ ऑडिटोरियम है प्रेक्षागृह जहाँ पे सीएसएस होता है, उसी के बगल में पकौड़ी चौराहा है। हमने साथ ही पनीर पकौड़ी खाया था। तमाम चीजों पे डिस्कशन हुआ था, लेकिन मैंने स्टार्टअप नहीं किया था। लेकिन आपसे मीटिंग के बाद एक क्लियर हो चुका था कि जब भी मैं कलम रखूंगा या पढ़ाई छोड़ूंगा, मैं उस समय भी अच्छा खासा स्टूडेंट था सिविल का, पीसी लोअर का, तो अमर सर के साथ ही शुरू करूंगा। और 4 से 6 महीने बीते बीते मैंने सर को कॉल किया, सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मुझे गाइडलाइन दीजिए। और मुझे सर से की लाइफ से सबसे इम्पोर्टेंट प्रेरणा तब मिलती है जब सर कहते हैं दिसंबर के महीने में इनके सारे रिलेशन वाले लोगों ने बैन कर दिया था कि अगर ये घर आए तो इसको एंट्री मत देना। और उस समय जब हाईवे नहीं था, सड़कें टूटी फूटी हुई थी, बस्ती से इनका घर 45 से 50 किलोमीटर, तो मेरे मोटिवेशन का कारण बनता था। ये हमारे यहाँ एक मनौरी चौराहा पड़ता था, वहां उतर रुकते थे, रात में शर्ट उतारते थे, कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं हुआ करते थे, शर्ट के अंदर पेपर लगाते थे, घुटनों के पास पेपर बांधते थे ताकि ठंडक को रोका जा सके। और बारिश हो या ठंडक में भी बारिश होती थी तो अगर छोटी सी लाइट, तो कैसे जाते थे, ट्रक आगे आगे जाता था, उसको ये फॉलो करके जब जाते थे, तो हम लोग के लिए अपने आप ये काम लाइन है ना करने के, 99 बहाने करने के लिए कारण बहुत है सर। तो वो चीजें मुझे बहुत इंस्पायर करती थी कि और मुझे करना ही करना है। और नियर अबाउट जब मैंने वेस्टीज को शुरू किया था तो सर का 1 लाख का चेक भी नहीं था। और तब से लेके आज तक कहीं न कहीं मेरी जो उपलब्धियां हैं वो सर को ही फोकस करके है। समय समय पे सर का डायरेक्शंस मिलता रहता है। इवन ये कह लें कि मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक कम से कम 2 से 3 बार चाहे मैं कॉल कर लूं या मेरा अगर चूक गया तो सर का कॉल मेरे पास जरूर आ जाता है। ये मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। और लक्ष्य तो क्लियर कट है, सर ने जिस हिसाब से अभी हम लोग के पर्चे निकाले हैं, और मेरा तो विशेष पर्चा निकालते रहते हैं, कभी कुछ मिस हो जाए
तो इनकी डांट में भी अमृत वर्षा होती है, इनके डांट में भी दर्द होता है कि मेरा नहीं हुआ, तो इनको खुद में फील होता है कि सत्या का नहीं हुआ, तो मतलब मुझे एज ए गार्जियन, एज ए बाप की तरह बिजनेस पॉइंट ऑफ बिजनेस ट्रीट करते हैं सर। वेरी और रही बात लक्ष्य की, तो ये जुलाई का महीना रिकॉर्ड ब्रेक होगा, गुड। कहानी बन चुकी है। और इसकी उपलब्धि भी 2 तारीख को जब हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं स्पेशली अपने आप को कहूंगा कि ये मॉर्निंग सेशन का दिन है, विवेक सर का, गुरुदेव का आशीर्वाद है, और आपकी नेक नियति, अच्छी पेरेंटिंग, गार्जियनशिप, डांट मार दुलार फटकार स्पेशली आपको भी जाता है सर। ये 2 अगस्त को जब हम इवेंट में रहेंगे, पहला दिन शुरू करेंगे 2 अगस्त का, तो जरूर बताऊंगा कि हाँ सर, जो जुलाई 2025 हमने ब्रेक कर दिया है, अब तक का सबसे बेस्ट होने वाला है सर। ये अपना रहेगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अंशु सिंह मैम, आइए, स्वागत है आपका। Thank you so much, sir, for such a wonderful session. और अमरपाल सर का बहुत 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 थैंक यू। आज उन्होंने फिर से अपनी स्टोरी शेयर करके बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हम लोगों को। और सिंपल सी यही चीज कहूंगी कि लाइफ में अगर, जैसा सर ने कहा कि अगर आपके अपने रीजंस आपको प्रोत्साहित नहीं करते तो कोई और आपको प्रोत्साहित नहीं कर सकता। अपने रीजंस को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। मैंने भी अपनी लाइफ में रीजंस लाइफ में, चैलेंज जीवन है तो चैलेंजेस सबकी लाइफ में है और सभी की लाइफ में है, अपने अपने चैलेंजेस हैं। अगर आपका गोल बहुत क्लियर है, रीजंस बहुत क्लियर है कि क्यों आपको वेस्टीज करना है, तो वो चैलेंजेस, वो एक्सक्यूजेस आपको दिखाई ही नहीं देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन दिखाई देगा कि मुझे कैसे करना है, और वो अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे, बिकॉज योर गोल इज वेरी वेरी क्लियर कि आप क्यों कर रहे हैं। और इतने आप आज अमरपाल सर की स्टोरी सुनी, और बहुत सारे लीडर्स को हम लोग जानते हैं जिन लोगों ने प्रेस्टीज में अपने सपनों को पूरा किया है। और केवल सपने ही नहीं, मतलब अगर बात करूं तो एक सुख शांति यहाँ पे आकर मिलती है। बात केवल पैसा कमाने की ही नहीं है, पैसा कमाने के साथ एक संतुलन जीवन में आकर हमने यहाँ वेस्टीज में लिया है। तो जीवन में संतुलन पाने का इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम जो हमें मिला हुआ है, इस अवसर को एक हाई टाइम है कि हम सबको इनकैश करना चाहिए। एंड आई एम वेरी श्योर कि अमरपाल सर का चेक तो वीएमसीएम में सर आ ही रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा इस साल के अंत तक होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट सर। मैं एम वेरी कॉन्फिडेंट कि होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, इट इज वेरी श्योर। सो थैंक यू वंस अगेन, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सर। मलय सर, स्वागत है आपका। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि गट हेल्थ से जो आपने स्टार्ट किया आज मॉर्निंग का सेशन, और गट हेल्थ में जैसे आपने बिल्कुल टीचर की तरह सबको मौका दिया कि भैया गलती भी बोलो लेकिन बोलो। लेकिन हाँ, वही बात आपकी सही है कि गट हेल्थ को लोग गठिया के साथ कंपेयर कर रहे थे। बहुत लोगों ने सही उत्तर नहीं दिया, लेकिन बहुत आपका वो चीज बहुत अच्छा लगा। और बाकी अमरपाल पटेल जी की स्टोरी से तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे उनकी स्टोरी में एक चीज बहुत अच्छा लगता है, मतलब सीखने को मिलता है। मतलब हम लोग उस लेवल के सोच ही नहीं पाते। उनके घर की जो लेडीज लोग थी, वो कहते हैं वो दिन में पानी नहीं पीती थी, खाना नहीं खाती थी, क्योंकि उनके घर में बाथरूम लैट्रिन की कोई व्यवस्था नहीं थी। कितना सेक्रीफाइस किया उन लोग ने, तब जाके आज सब लोग इतने भगवान के आशीर्वाद से अच्छा दिन देख पा रहे हैं। और 20 लाख का लोन था उन पे, 20 लाख का कर्ज था। कितने कितने कठिन रास्ते से गुजर के आ गए हैं, और हम लोग को सीख के और आज बहुत ही कुछ सीखने को मौका मिला और बहुत मोटिवेशन मिली। और थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू। यशवंत सर। सर गुड मॉर्निंग, 200 पीवी पर डे सर। अमर सर, अगर बीच बीच में आपकी आवाज हम लोग सुनते रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जी सर, है साथ में सर। जी सर, जैसा कि सर मैं बात करूं सर, स्टार डायरेक्टर हूं, बस्ती से हूं, और सर के ही दिशा निर्देश पे सर काम किया और कर भी रहा हूं सर। और इतना मैं जानता हूं सर, मेरी वेस्टेज में ज्वाइनिंग तो हो गई थी सर, लेकिन फिजिकली हुई थी सर। मेंटली तो सर जी ने मेरा वाई क्लियर किया। और शायद सर जी ना मिले होते, मैं बताऊं सर के बारे में कि अगर सर जी ना मिले होते तो शायद इस दुनिया में नहीं होता, क्योंकि मेरा रूट अलग हो गया था एकदम।
उल्टा लेन हो गया था मेरे जीवन में कि मैं अपने आप को खुद नहीं समझ पा रहे थे कि हम कैसे क्या करें, जिए कि दुनिया से खत्म हो जाए। सर बहुत कुछ ऐसी चैलेंजेस मेरे जीवन में थी, और ऐसे में सर जी का अचानक से पदार्पण हुआ सर। मेरे जो है किराए के मकान पे सर गए और मेरी फीलिंग को समझे, और सर जी ने रात में काफी देर तक मुझसे बातें किए आज और कल को लेकर के सर। और उसके बाद भी थोड़ा सा सर विपरीत कंडीशन की वजह से मैं थोड़ा सा भटक गया था। लेकिन दोबारा से सर जब एंट्री हुआ सर, तो मेरे कभी जो है इठ बद परंतु लेकिन नहीं था, मैंने कोई जो है ब्लेमिंग नहीं था किसी, चाहे वो अप लाइन हो चाहे डाउन लाइन हो, मैं सर को ही देखा कि सर है तो निश्चित जो है सफलता मिल जाएगी। और सर लगातार मैं चलता रहा सर। और कोरोना काल से पहले से सर और अब तक के सफर में सर मैं 3 बार नॉन क्वालिफाइड हुआ था। अब तक सर कभी नॉन क्वालिफाइड नहीं हुआ सर, लगातार मैं क्वालिफाइड किया सर। और आज जो भी कुछ है सर, सर के बदौलत है, ये मैं कहूंगा सर कि आज जो भी कुछ है वो सर के बदौलत है। मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है सर के ही दिशा निर्देश पे करने से हुआ सर। और बहुत ही प्राउड फील करता हूँ सर। और बात करें सर मॉर्निंग सेशन के बारे में सर, तो मेरे जीवन में मेरे जो है जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, सबके जीवन में बहुत कुछ चैलेंजिंग भी आया और आ भी रहा सर। मैं धन्यवाद करता हूँ सर आपके पेरेंटिंग को लेकर के, जिस तरीके से सर आप जो है सुबह सुबह हम लोगों को जो है जगाने का प्रयास कर रहे हैं सर। थैंक यू विशिबल सर। वेलकम सर, वेलकम। सतीश सोनी सर, सतीश सोनी सर। ओपन कराइए सर, ओपन ओपन कराइए। आप ओपन हैं? गुड मॉर्निंग 200 पी पर डे सर। स्वागत है आपका। अमरपाल पटेल सर ही हम लोगों के गार्जियन हैं, अरुण सर हैं, गुप्ता सर हैं, और आप लोगों की देख रेख में हम लोग काम करते हैं। अमर सर को की कहानी को सुन करके सर हम लोग मोटिवेट होते हैं, क्योंकि इतनी विषम परिस्थिति में भी आपने अपने लक्ष्य को बनाया और पूरा किया। तो उनको देख करके हम लोग मोटिवेट होते हैं कि अगर वो अपने लक्ष्य को बना करके वहां पहुंच सकते हैं, तो हम उन्हीं के साथ में हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तो 100% हम भी सफल होंगे। क्योंकि समय समय पर सर की गाइडलाइंस मिलती हैं, और अभी आज हमारे इधर ही सर का प्रोग्राम भी लगा हुआ है, सर से मुलाकात होगा। तो आपकी छत्र छाया में हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं सर, और निश्चित है जीवन में सफलता आएगी, क्योंकि परिवार की जितनी जिम्मेदारियां अभी आपने बताई हैं सर, उसको सुनने के बाद अंदर से लगता है कि अभी तो बहुत कमी है और हमें अपने काम को 10 गुना बढ़ाना है। क्योंकि सर ने जो बजट लिखवाया कि जो जो जीवन में हमारी जरूरत है, खुद के लिए, परिवार के लिए, सपनों के लिए, तो उसको सर लिख करके जब हम जीते हैं, उसको सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वरदान है हमारे जीवन में वेस्टीज। और जो हमारे गुरु हैं, आप लोगों की छत्र छाया में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको कर पाएंगे। क्योंकि जगह जगह जब हम लोग भटकना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप लोगों की वजह से वो देख करके फिर से वो जुनून आता है। और मैं दिल से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा आप जो है गाइड करते रहते हैं हम लोगों को, और ऐसा गुरु पा करके हम लोग धन्य हैं सर। बिल्कुल जीवन में बहुत बड़ा होगा। थैंक यू सर, लव यू सर। शर्मा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से टीम में बहुत ही मोमेंटम है, जान आ गई है, और जो भी कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं। जिनको नहीं करना है, वो दुनिया का कोई आदमी कुछ नहीं करा सकता उनसे, लेकिन जो करने वाले हैं मीटिंग मॉर्निंग सेशन को सुन के, समझ के, आप लोगों को देख करके, सुन के, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है, वो पूरे दिल से कर रहे हैं सर, और बहुत बड़ा होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, लव यू। दिनेश सर, हम लोग शॉर्ट में अपनी बात कहेंगे, टाइम हमारा बहुत ओवर हो चुका है ऑलरेडी। गुड मॉर्निंग 200 टीवी पर डे सर। स्वागत है डियर सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नाम दिनेश कुमार गुप्ता है, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से हैं। और सर मेरे ग्रेट अपलाइन अरुण कुमार भारती सर हैं। और सर की बात बताएं तो सर जो आज की सक्सेस स्टोरी थी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि विस्टीज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सर। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग बी टीम के हैं, विवेक कुमार सक्सेना सर गुरुदेव है हमारे। और उससे भी बड़ी बात है कि हम लोगों के मेंटोर हैं और जो गार्जियन है मिस्टर अमरपाल पटेल सर, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर की बात बताएं तो सर जुलाई का महीना था, 2017 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। और मेरे ग्रेट अप्लाई अरुण भारती माध्यम सर के माध्यम में मुझे प्लान मिला। और सर से हमारी डिस्कशन लगभग 8 बजे से लगभग 11 बजे तक, मतलब उस समय सर के साथ हमारी लगभग 3 घंटे तक बहस चली थी, क्योंकि सर 60 किलोमीटर दूरी से चलकर मेरे गांव के पास आए थे, मैं भी 11 किलोमीटर। एक प्रार्थना कर लूं और आपसे, आज के जी सर। सेशन पर बोलिए, आज के सेशन से हमने क्या सीखा, हम उस पर आज रहें। के सर। क्योंकि बाकी सारे लोग जो है ना, वो आज के जी जी। सेशन में ही मैं उनको ओतप्रोत रखना चाहता हूँ, प्लीज। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आर के सेशन के बारे में सर तो अपने जीवन से रिलेटेड ही हुआ, क्योंकि जब सर ने जो सक्सेस स्टोरी बताया, जो अपने बारे में कितने चैलेंज के बाद इतनी सफलताएं अर्जित की, तो सेम कहानी सर हम लोगों के साथ भी वही हो रही है। और बहुत अच्छा लगा, अपने आप को बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा कि सर के साथ ये घटनाएं हो गई, इतने चैलेंज के बाद सफलताएं अर्जित की। तो हर इंसान यदि चाहत बन जाए तो सफलताएं अर्जित कर लेंगे। सो थैंक यू, विश यू वेल सर। आप, क्या नाम है आपका? विद्वान जी क्या? गुड मॉर्निंग सर, नाम मेरा बिरदमोहन है और सर मैं बी टीम का हिस्सा हूँ। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। मैं सर आज का सेशन में बिल्कुल सर का जो कहानी है सर बिल्कुल जुड़ रहा है मेरे साथ भी। मेरी भी सर पढ़ाई मेरी पहली क्लास है। और सर हमें भी घर से बाहर था, हमें मतलब माता पिता का सर बहुत सर सारा दबाव था विद्वान हमें। साहब, फिर से मैं एक चीज कहूंगा, सर से जो सीखा, जो सबक लिया, आज से हम जो करने जा रहे हैं, हम अगर उस पर रहेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि सर ने जो अपने दिल की बात, अपने उद्गार हमके साथ में शेयर किए, उससे हमारे जीवन में क्या बेनिफिट होने जा रहा है, आज से हम उस पर रहें, प्लीज। सर आज के सेशन में सर सभी को यही देखना है कि आप खुद से आप हर मीटिंग का पार्ट बने, क्योंकि हर आदमी के ऊपर जिम्मेवारी है। सर ने खुद से हर मीटिंग का पार्ट बना, जिम्मेवारी लिया। इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारा टीम का बंदा कोई कहाँ पे है, वहां जाकर उनसे मिले और उनका दुख दर्द में सर साथ रहे। इसलिए आज इनका टीम भी आगे बढ़ रही है और सर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो एक ही लेसन हमें मिला, अगर सर हम अपने टीम के साथ मिलकर हम काम करें। और बहुत सारा जिम्मेवारी हमारे पास भी है। हम बाहर देखेंगे तो हमें सर नहीं दिखेगा, अंदर देखेंगे तो जरूर दिख जाएगा। बहुत हमारे बच्चे, उनके पढ़ाई एजुकेशन है, तो मिलकर हम लोग दिल से काम करें सर, अपने सपने को पूरा करें। थैंक यू ग्रेट, सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आज का सेशन। ग्रेट लीडर अरुण भारती सर, स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग टू यू पर डे सर। और आज की अगर मैं बात करूं तो फिर से वो सारी पुरानी चीजें ताजा हो गई। वो सर की जो सक्सेस स्टोरी है, जो संघर्ष है, वो दिन दोबारा से याद आने लगे। और बहुत बहुत धन्यवाद अमर सर कि आप मेरे गार्जियन हैं और आपसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। और जो भी कुछ मैं हूँ सब आपकी वजह से हूँ सर। और अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा और लक्ष्य बनाने की जरूरत है, टारगेट करने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी के अंदर जो भी चीजें हम लोग अचीव कर पाएंगे वो टारगेट की वजह से ही। तो मैं कमिटमेंट करता हूँ सर कि दोबारा से उस जोन में मैं जाऊंगा और फिर से काम करूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर कि आपने आज बिना टिकट का सीएसएस करवा दिया और हम लोगों को वो सक्सेस स्टोरी दोबारा से सुनने को मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लव यू सर। ग्रेट लीडर रामवीर सर, स्वागत है। अमर सर, आई लव यू। सेम टू यू मैं भाई। ना दूसरे शब्दों में आज कुछ कहना चाहता हूँ, और वो ये है, सहने वाले ने कितना दर्द सहा है और कहने वाले ने कितना कम कहा है। सफलता कैसे मिलती है यारो, अब तो जान गए हो। अमर कथा सुनकर भी जो वेस्टीज ना कर पाए, वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। थैंक यू सर, आई लव यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं ग्रेट लीडर अमरपाल सर को 2 मिनट के लिए फिर से आमंत्रित करूंगा। सर, हम सारे लोग इस समय जिस जोन में हैं, मुझे लगता है कि हम इस महीने अपना सर्वश्रेष्ठ करके ये सिद्ध करेंगे कि हमने आपसे जो सीखा, ये हमारी तरफ से
एक रिटर्न गिफ्ट होगा आपके लिए। ग्रेट लीडर अमर सर। सर हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मकसद यही है कि आपको जागरूक करना, आपकी जरूरतों और जिम्मेदारियों का एहसास कराना। और ये केवल एक कहानी नहीं थी, और इस कहानी के पहले की भी कहानी थी और इस कहानी के बाद की भी कहानी आपने सुनी। बस वही काम आपको भी करना है जो 14 साल 6 महीने पहले किसी लड़के ने 29 साल की उम्र में किया था। तो दूरदृष्टि का परिचय दें, वेस्टीज को हल्के में ना लें, और जिन्होंने भी आपको ज्वाइन कराया उनका आज ही शुक्रिया जरूर अदा करिएगा, और कंधे से कंधा मिला के काम करिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं उठाइए। तब कब तक हम ब्लेम लगाएंगे कि हमारा अपलाइन ऐसा, हमारा टीम ऐसा, हमारा ये, हमारा वो। खत्म करिए ये सब चक्करबाजी। खुद के अंदर झांकिए, आप क्या कर सकते हो, बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा। तो आपका कोड नंबर जहां से शुरू होता है वो आपकी सल्तनत है, और उस सल्तनत की परवरिश आप जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं बगैर किसी लालच के आप करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी सल्तनत, आपके परिवार और आपके साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी मेंटर की जरूरत है, तो अपने एलओएस में झांकिए और एक ऐसी में अच्छे मेंटर की तलाश करिए, और समय समय पर उनका संरक्षण लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। सब बेहतर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। बस लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपकी जरूरतें, अगर आपकी जिम्मेदारियां आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, तो ये मॉर्निंग सेशन भी नहीं कर सकता, संजय शर्मा सर भी नहीं कर सकते, रामवीर सर भी नहीं कर सकते, अरुण भारती भी नहीं कर सकते, एंटायर हमारी जितनी भी टॉप लीडरशिप है वो नहीं कर सकती, इकबाली सर नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। सिर्फ एक जरिया है, हम एक माध्यम है आप सभी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो हमारा भी रोल तब तक है जब तक आप खुद रिस्पॉन्सिबल होकर काम कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग आज भी देखो आप, मतलब बार बार कहना पड़ता है ऐसा करो वैसा करो, मतलब चाहिए सबको लखपति बनना है, लेकिन कैमरा ऑन करके बैठ नहीं सकते 1 घंटे 1.25 घंटे, मतलब क्या। परमपिता परमेश्वर आप सभी लोगों को सद्बुद्धि दें, जो करना है 100% करें, अन्यथा अपना समय बर्बाद ना करें, अपने परिवार को बेवकूफ ना बनाएं। सुबह तैयार होके हम निकलते हैं, परिवार सब कुछ आपको रेडी करके देता है कि हाँ आप जा रहे हैं वेस्टीज करने, और जिससे सपने पूरे होंगे, और दिन भर आप बकैती करते हो फालतू का। कहीं कहीं ऑफिस में बैठ करके लोग बकैती करते हैं, मतलब क्या है भाई, किसको आप बेवकूफ बना रहे, एक दिन खुद बेवकूफ बन जाओगे। तो बाकी हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि वेस्टीज जैसा शानदार कंपनी हमें मिला, उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि बी टीम एजुकेशन सिस्टम मिला, और उसके जो सलाहकार हैं उनका कहना ही क्या है ना। तो वो दिन रात लगे हुए हैं। ये जो सवेरे सवेरे का सेशन होता है ना, ये 1000 लोगों का पैक है, हम आप में से किसी ने 1 रुपया नहीं दिया भाई साहब। तो मतलब फ्री में मिल रही है, इसका मतलब क्या है, मतलब सोचो, प्रत्येक रविवार को 9 बजे कोई ना कोई सक्सेसफुल पर्सनालिटी आके आपके लोगों को अवेयर करती है। मतलब कब जागेंगे, और अगर अभी नहीं जगे तो बहुत देर हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा। रात में स्टार एंड अब में सर बहुत सारी बातें बताएं कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही, यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको आउट नहीं होने देगी दौड़ से। अदरवाइज तो नौकरियां थोक के भाव में लोगों की जा रही हैं। तो बस इतना ही सब मेरे पास आज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभी सर, सर, थैंक यू अमर वेरी सर, मच। जो लोग मजदूरी करके बहुत इतराते हैं ना, जो लगता है कि हम तो मजदूर हैं, हमारा कोई नहीं ले सकता, वो कंप्यूटर वो आ गया है रोबोट, वो खेत में धान भी गाड़ेगा, वो गेहूं भी काटेगा, वो भैंसिया भी दुएगा, सारे काम वो भी करेगा। सही तो बात। इतराइए मत, अगर आप नीचे तबके पे हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। लीडर्स, एक नए जोश, एक नई एनर्जी के साथ में आज से, अभी से हम लोग काम पर लगते हैं, और यही हम लोगों का आ, कल फीडबैक में दिखाई दे कि आज हम लोगों ने अपना सर्वश्रेष्ठ किया। इसी के साथ आपको शुभकामनाओं के साथ इस सेशन को क्लोज करता हूं। कल मिलते हैं 5:50। थैंक यू।